हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास डे 3। अभी तक हमने देखा कि सेंटेंस को किस तरीके से यूज़ करना है। डेली सेंटेंस, डेली यूज़ के सेंटेंस हम किस तरीके से बोलेंगे, कौन कौन से वर्ड हैं जिनको मिला के हम उस सेंटेंस बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशंस, यानी कि कुछ ऐसे प्रपोजिशंस जिनका हम यूज़ करके और नए सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लिखते हैं सम इम्पोर्टेंस प्रपोजिशंस। पहला जो प्रपोजिशंस हमारा होता है वो है अवॉइड। हमारा पहला प्रपोजिशंस जो होगा अवॉइड। अवॉइड का मीनिंग होता है पालन करना। अवॉइड मतलब किसी चीज़ का पालन करना। अवॉइड यानी पालन करना। तो अवॉइड का पहला जो यूज आएगा वो आएगा अवॉइड एट। अवॉइड एट। अवॉइड एट के साथ आइए प्लीज। अवॉइड एट का मतलब होता है पर कायम। यानी कि जहाँ हमको कुछ ऐसा दिखाना है कि हम उस चीज़ पर खड़े रहे, या हम कहीं स्टेशन पर खड़े रहे, या हम कहीं किसी चीज़ पर कायम रहे, किसी प्लेसेस पर लगातार कंटिन्यूअसली वहाँ खड़े रहे, है ना, कायम रहे, तो वहाँ यूज़ करेंगे अवॉइड एट। अगला है अवॉइड इन। अवॉइड इन के साथ आएगा हाउस, यानी कि घर, किसी चीज़ के अंदर रहना। अवॉइड इन मतलब किसी चीज़ के अंदर रहना, मतलब मैं घर में रहा, मैं घर में रहता हूँ, या मैं घर में, मेरा घर में रहना है ना। तो इस तरीके की जब भी हम मैं रहने की बात करेंगे तब हम अवॉइड इन लगाएंगे। इसके बाद हमारा थर्ड है अवॉइड बाय। अवॉइड बाय, अवॉइड बाय का मतलब होता है के द्वारा पालन। अवॉइड, इसके साथ आएगा डिसीजन। अगला है अवॉइड विथ। अवॉइड विथ के साथ आएगा पर्सन। इसका मतलब होगा के साथ रहना, साथ रहना। जब भी हम इस सेंस में बात करेंगे कि साथ रहना, है ना, किसी व्यक्ति के साथ या किसी पर्सन के साथ जब हम ये दिखाएंगे कि उसके साथ रहना है, तब हम यूज करेंगे अवॉइड विथ। चलिए अब हम कुछ इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अभी हमने देखे वर्ड किस तरीके से अवॉइड को हमें यूज करना है, किन तरीकों में हम यूज करेंगे, किन 4 तरीके से हम अवॉइड को यूज करेंगे। आगे देखते हैं अवॉइड के कुछ एग्जांपल्स किस। तो अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल किस तरीके से हम अवॉइड का यूज़ करेंगे। हमने चारों टाइप्स इसके देख लिए हैं कि अवॉइड एट,
अवॉइड इन और अवॉइड बाय, अवॉइड विथ किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब हम ये चार सेंटेंस हैं, इन चार टाइप्स को हमें इन चार सेंटेंस में फिट करना है। करेक्ट फिट करेंगे और देखेंगे कौन सा किसके साथ फिट बैठ रहा है। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं। आई विल ब्लैंक द रेलवे स्टेशन टिल द ट्रेन अराइव। मैं ट्रेन आने तक रेलवे स्टेशन पर रहा मतलब एक लंबे समय तक कंटिन्यूसली रह रहे हैं ना, तो क्या लगेगा अवॉइड इन। अवॉइड इन का मतलब क्या था, मैं रहना। अवॉइड बाय के द्वारा पालन करना, ऐसी कुछ तो बात हो रही है। और अवॉइड विथ का मतलब होता है साथ रहना, तो साथ रहने जैसी भी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है पर कायम रहना। तो फर्स्ट वाले में जो आएगा वो आएगा अवॉइड एड, अवॉइड एड। नेक्स्ट है शी हैज बीन ब्लैंक माई हाउस फॉर द लास्ट 3 मंथ। यानी कि वह मेरे घर पर पिछले 3 मंथ से रह रही है मतलब अवॉइड इन, हाउस में रह रही है ना, तो इसमें आएगा अवॉइड इन। मतलब वह क्या कर रही है, वह लास्ट 3 मंथ से यानी पिछले 3 महीने से मेरे साथ मेरे घर में रह रही है ना, मेरे घर में रह रही है, इसलिए इन, क्योंकि मैं रहने के लिए क्या आएगा अवॉइड इन। नेक्स्ट है ही विल ब्लैंक हिज फ्रेंड्स। ही विल हिज फ्रेंड्स यानी कि वह उसके फ्रेंड के साथ, तो क्या साथ मतलब साथ रहना, तो अवॉइड विथ। तो बनेगा ही विल अवॉइड विथ हिज फ्रेंड, यानी कि वह उसके फ्रेंड के साथ रहेगा। शी विल ब्लैंक उसका माई डिसीजन पॉजिटिवली, यानी कि वह सकारात्मक रूप से डिसीजन का क्या करेगी, पालन करेगी, है ना, तो अवॉइड बाय। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटेंस है ना, इसका मीनिंग निकल रहा था कि वह सकारात्मक रूप से निर्णय का पालन करेगी, है ना। तो जब भी बात आएगी के द्वारा पालन करना तो आएगा अवॉइड बाय। तो ये था हमारा अवॉइड मतलब पालन करना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रोपोजिशंस जो है वो है एग्री।